सिर्फ ये एक वीडियो एंड BCEM बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट। आई रिपीट, सिर्फ ये एक वीडियो एंड BCE पूरा कंप्लीट कर दूंगा। एवरीथिंग लाइक 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सैम्पल पेपर एंड ऑल एंड एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन। कहीं से तुमको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक वीडियो से सब कुछ कवर कर देंगे। एंड डेफिनेटली 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस टाइप के क्वेश्चन एंड टॉपिक्स इसमें बिल्कुल नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स 2 था, ED था, BME था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि रिपीट मोड पे चलते हैं। जैसे फिजिक्स था, उसमें मैंने बताया था, बट इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। इसमें सारे टॉपिक्स इजी हैं, सबको पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली तुम बीटेक कर रहे हो भाई, तुम लाइक डिप्लोमा एंड ऑल तो कर नहीं रहे हो, बीटेक कर रहे हो ना। बीटेक कर रहे हो तो भाई इतनी चीजें तुमको आनी ही आनी चाहिए। एंड बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, चाहे तुम सिविल से कर रहे हो, ECE से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, फिर कुछ से भी कर रहे हो। अगर स्पेशली तुम CSE से कर रहे हो ना, तब तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आना ही आना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है खुद के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में तुमको समझो कि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पूरा बता दूंगा। बेसिक लगा ही है ना नेम, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेट मीन्स कि पूरा बेसिक रहेगा। डेट मीन्स कंप्यूटर के बारे में सारी चीजें बेसिक सीखनी है और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे BCEM में हुआ, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी पेपर, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा लेंदी पेपर आया था। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई थी। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, सिलेबस के अंदर ही घुमा घुमा के चीजें पूछी थी, बहुत चीजें घुमा के पूछी थी। एंड बहुत क्वेश्चन जो कि शायद ही कभी बाई चांस कभी पूछते थे, वो भी क्वेश्चन डाल दिए थे। एंड उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो चीजें ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। फिलहाल BCE, इसमें इतना कुछ बता दूंगा ना, इतना कुछ बता दूंगा ना, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको उसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, बहुत परेशान नहीं होना कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या टेंशन होगा एंड ऑल। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा बस देखना है। आई रिपीट, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, पूरा देखना है, पूरा देखना है, पूरा अच्छे से निकल जाएगा BCE बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस व्हाट्सएप चैनल को याद से ज्वाइन कर देना, बस क्लियर हो जाएगा चीजें। एकदम इस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे कि तुम कहीं से पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, 70 मार्क्स मेरे रिजर्व रहेंगे, मतलब रहेंगे 100% कन्फर्म रहेंगे। तुम कहीं से पूछो, समझ रहे हो, उस हिसाब से बताने वाला हूँ। तो फटाफट देख लेते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन सबके नोट्स एंड थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन में ग्रुप पे भेज दूंगा। फिलहाल तुम इनको स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है। एक एक करके बस समझना, मैं समझा रहा हूँ, एंड स्क्रीनशॉट्स लेना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट लेट मी चेक कहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। एंड ये जितने मैं टॉपिक्स बताऊंगा ना, ये 2024, 2023, 2022, 2019, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016 सबके क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड है। एंड सबके रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये हैं ऑल द क्वेश्चंस। लाइक जितने रिपीट हुए हैं, जितने 2 बार आए हैं, जितने 3 बार आए हैं, लाइक 2015 से लेके अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, आज तक जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने कितना भी घुमा के पूछा है, सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने डाल दिए हैं। एंड सबको मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक करके। इन सब का डेफिनेशन भी दिया है प्रॉपर, एंड हिंदी में एग्जाम्पल दिया है। इनको बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट इन C++। लूप्स होते क्या है बेसिकली, ये समझो। लूप का मतलब क्या होता है, तुम अपने वर्डिंग के हिसाब से समझो, डिक्शनरी तुम्हारे माइंड में जो चल रही है। लूप क्या होता है, लूप मतलब एक जो लूप पे चलती है चीजें। वीडियोस यूट्यूब पे प्ले करते हो तो लूप का ऑप्शन रहता है कि वीडियो वापस से प्ले हो जाएगी। तुम लूप पे ओपन कर दो ना, वीडियो वापस से प्ले हो जाएगी। या फिर स्पॉटिफाई यूज करते होगे तो उसमें क्या सॉन्ग्स चलते हैं, तो उसमें अपन लूप का यूज करते हैं कि सॉन्ग वापस से सेम सेम सॉन्ग रिपीट होगा तो लूप हो जाएगा। या फिर शफल, मतलब सॉन्ग्स चेंज करके शफल होके आएंगे। लूप्स का मतलब ही वही होता है कि जो चीजें सेम प्रोसेस से रिपीट हो, समझ रहे हो, उसी उसी को लूप बोलते हैं। एंड ये चीजें C++ में कैसे यूज होती है, पाइथन में कैसे यूज होती हैं, एंड जावा में कैसे यूज होती हैं, उसी को बताना है। जैसे यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन देखते हैं। लूप्स रिपीट वर्क्स अगेन एंड अगेन। C++ यूजेस लूप्स टू सेव टाइम एंड कीप कोड शॉर्ट। समझ रहे हो, C++ में कोड को शॉर्ट रखने के लिए एंड टाइम सेव करने के लिए लूप्स का यूज किया जाता है। लूप्स कैसे काम करते हैं मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर बोले अपन कि लूप्स का यूज करके अपन गिनती काउंट कर सकते हैं कोडिंग में, कैसे करेंगे, अपन कंप्यूटर को इतना बता देंगे, अपन कोडिंग में बस इतना समझाएंगे उसको कि तुम इतना गैप रखना है, 1 से 2 के बीच में जितना गैप होगा, 2 से 3 के बीच में सेम गैप होगा ना। अगर अपन टू का वो पहाड़ा लिख देगा, टू का टेबल लिखे अपन,
तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, तो ऐसे क्या 2 2 का गैप आ रहा है सब में, समझ रहे हो। अगर गिनती अपन लिखे तो गिनती में क्या सब में 1 1 का गैप आ रहा है। तो बस अपने को इतना सिखाना है कि इतना गैप रखना है, लूपिंग स्टेटमेंट चला देंगे तो सारी चीज़ें सेम गैप पे वो गिनता ही जाएगा, वो एक एक ऐड करता जाएगा, एक एक ऐड करता जाएगा। फिर उसको हम 2 का टेबल बोले या फिर उसको हम हज़ारों का टेबल बोले, बस उसको बता दें कि इतना लूप रखना है तुमको। उसको जो लूप स्टेटमेंट सिखा देंगे वो सेम लूप पे हमेशा रन करता रहेगा, समझ रहे हो, उसी को बोलते हैं लूप्स। एंड इसमें देख लो तुम, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका बस पढ़ लेना, ठीक है। जैसे वाइल लूप का डेफिनेशन देख लो, रन व्हेन कंडीशन स्टेज ट्रू। जैसे फॉर लूप वाला एग्जांपल अगर ले अपन, कि अपन वाइल लूप में ऐसा करेंगे कि 2 का उसको टेबल सिखा देंगे कि तुम 2 2 के गैप पे चलते जाओ। बस हम वाइल लूप में इतना बोलेंगे उसको कि 2 के गैप पे तुमको चलना है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 2 जा 8, वो क्या 2 प्लस प्लस करते जाएगा एंड वो हमेशा लिखते जाएगा। लेकिन उसको रुकना कब है, ये कब कैसे पता चलेगा, तो उसमें वाइल लूप का यूज होता है कि उसमें 2 के टेबल से उसको स्टार्ट कर देंगे, वो क्या ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। उसको अगर नहीं रोकेंगे तो वो लाखों करोड़ों तो वैसे ही जाता जाएगा, 2 प्लस करता जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे वाइल लूप में कि उसको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जब 20 हो जाएगा ना तब तुम रुक जाना, अंटिल 20, तो 20 होते ही वो रुक जाए। तो वाइल लूप का मतलब ये होता है कि उसको जब तक रोकने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक वो नहीं रुकेगा। इन सब के बिग डेफिनेशन एंड अच्छे एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा। ये सब कोडिंग की बेसिक चीजें और कुछ नहीं है। उसके बाद एंड इसके बाद जो टॉपिक्स हैं ना सारे 2 3 4 5 6, क्योंकि बहुत टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट 50 टॉपिक्स है मेरे पास ऐसे ऐसे। सबको मैंने सेम फॉर्मेट में लिखा है, सबको मैंने एक हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ एंड छोटे छोटे पॉइंट सब कुछ लिखा है। इसीलिए अभी से इसके आगे के सारे टॉपिक्स फटाफट बताऊंगा, समझते जाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आईएसओ ओएसआई मॉडल। आईएसओ ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है समझो, बस किसी को मैसेज भेजना, जैसे तुम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो एंड उसको मैसेज रिसीव होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं आईएसओ ओएसआई मॉडल। समझो, बहुत ही सिंपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। आईएसओ ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर से देख लो। फिजिकल लेयर सेंड्स रॉ बिट्स एज सिग्नल्स। फिजिकल लेयर मीन्स कि तुम किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वो एक सिग्नल के थ्रू जा रहा है, तो वो पहला लेयर है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर कनेक्ट डिवाइसेस इन वन नेटवर्क। जैसे तुम किसी को मैसेज भेज रहे हो एंड उसको मैसेज रिसीव हो जाए, उसके बीच में एक सिग्नल बनेगा ना, उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, को जो सिग्नल बनाता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर के कौन सा बेस्ट नेटवर्क है यूज करना है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, चेक्स कंप्लीट डेटा डिलीवरी। फिर अगर तुमने हाई भेजा है तो प्रॉपर हाई वहाँ पे डिलीवर हुआ है कि नहीं, यही चेक होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद सीजन लेयर जिसमें ओपन्स एंड क्लोज टॉक्स। जैसे मैं तुमको हाय बोल रहा हूँ एंड तुमने वो चीज़ देख ली, ये चीज़ तुम्हारे और मेरे बीच में बात हुई और किसी ने नहीं देखा। जैसे इंस्टाग्राम डीएम पे बात हो रही है तो तुम्हारे और मेरे बीच में बात हो रही है, तुम्हारी आईडी और मेरी आईडी के बीच में बात हो रही है और कोई नहीं देख सकता उसको, तो उसको बोलते हैं ओपन एंड टॉक्स कन्वर्सेशन, जिसमें सीजन लेयर होता है। प्रेजेंटेशन लेयर की सेट्स राइट फॉर्मेट की, जैसे मान लो मैं तुमको हाई भेज रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो हाई तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं तुमको अगर हाई भेजूंगा तो वो पूरा एक कोड में कन्वर्ट होगा, फिर जाके तुम्हारे पास रीकन्वर्ट होकर तुमको हाई मिलेगा। तो वो जो कन्वर्ट होता है ना, प्रेजेंट मेरे से मैंने तुमको भेजा एंड तुमको क्या प्रेजेंट हुआ, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर की यूजर ईमेल एंड वेब, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ईमेल भेजते वक्त डेटा सभी 7 लेयर से गुजरता है। वही जैसे मैंने बोला व्हाट्सएप वाला एग्जांपल, वैसे ही ईमेल भेजोगे तो ईमेल भी 7 लेयर से गुजरता है। कितना सिंपल था ना। उसको मैं अगर ऐसा ही बोल देता कि तुम लोग पूरा पढ़ लो तो तुम पूरा पढ़ते ना, तुमको समझ में आ जाता, बट स्टिल मैंने समझाया क्योंकि एक दो समझाना जरूरी था। ऐसे बस इसको पढ़ना है, बस इसको पढ़ना और कुछ नहीं करना, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लो, DOS डिस्क्राइब डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है बेसिकली, एग्जांपल देखो इसका। स्कूल के गेट पर भीड़ लग जाए तो स्टूडेंट्स अंदर नहीं जा सकते। DOS attacks stops a website by sending fake traffic. It blocks real users from using this site. समझ रहे हो, जैसे अगर तुम गूगल पे कुछ सर्च करोगे एंड गूगल पे मान लो कि वो वेबसाइट अगर रियल नहीं है तो गूगल तुमको एक वार्निंग देते हैं कि ये वेबसाइट रियल नहीं है या फिर एक्सेप्ट ऑल द कुकीज फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो तुमको पता चलेगा कि वेबसाइट में कुछ गड़बड़ है तो तुमको गूगल वार्निंग कर रहा है। या फिर तुम कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो तुमको तुम्हारा जो फ़ोन है वो वार्निंग देता है कि फ़ोन मतलब ये ऐप हार्मफुल हो सकता है, इसको इंस्टॉल करने से तुम्हारे फ़ोन में प्रोटेक्शन वार्निंग आता है। उसके बाद तुम इंस्टॉल करो, तुम्हारी मर्जी है, बट तुमको एक वार्निंग मिलती है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शोज हाउ पार्ट्स वर्क टुगेदर। मेन पार्ट्स आर इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट। पॉइंट्स पढ़ो इसके।
इनपुट यूनिट टेक्स यूजर डेटा, बेसिकली सारे पार्ट्स मिलकर कैसे काम करते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, एंड मेमोरी कार्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सब कुछ मिलकर कैसे काम करता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये लो मॉनिटर है, तुमको मॉनिटर दे रहा हूँ, लैपटॉप नहीं है, ओनली मॉनिटर है, स्क्रीन है, मैं तुमको बोलूँ ये लो, तो तुम उसको यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली ना कीबोर्ड है, ना माउस है, ना सीपीयू है, कहाँ से यूज़ होगा? या फिर ओनली एक माउस दे दो, ये लो यूज़ करो, या फिर ओनली कीबोर्ड दे दो, उसका कोई यूज़ ही नहीं आएगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कि सारी चीज़ें मिल के जब साथ में काम करती है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन देख लेना, हिंदी एग्जाम्पल ये हुआ है, कीबोर्ड डेटा देता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, मॉनिटर रिजल्ट दिखाता है, मेमोरी कार्ड उसमें स्टोर करता है डेटा को। पढ़ लेना। उसके बाद एक्सप्लेन टीसीपी आईपी मॉडल विथ डायग्राम इन फंक्शंस। टीसीपी आईपी मॉडल बहुत ही सिंपल है, डायग्राम बस ऐसे ही दे दिया है, कई बार पूछ लेता है। जैसे आईएसओ ऐसा ही मॉडल था, उसी का छोटा वर्जन है बस, और कुछ नहीं है। पढ़ लेना एक बार बस। जैसे टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स से होकर गुजरता है, उसमें 7 लेयर्स से होकर गुजर रहा था। तो उसके बाद एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन गेमिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड ऑल। डेफिनेशन पढ़ो। Computer helps many fields daily. They save time, work fast and give clear output. कंप्यूटर से अलग अलग फील्ड में डेली बहुत यूज़ होता है, जैसे एनिमेशन बनाना हो गया, गेमिंग में हो गया, मल्टीमीडिया में हो गया, मेट्रोलॉजी में हो गया, क्लाइमेटोलॉजी में हो गया। क्लाइमेटोलॉजी इन द सेंस कि वेदर चेक करना एंड ऑल, क्लाइमेट चेंज करना। देन यूजेस देखो, यूजेस कहाँ कहाँ होता है? गेमिंग ऑब्वियसली रेगुलर गेमिंग में होता है, मल्टीमीडिया वीडियोस बनाने में, वीडियोस प्ले करने में एंड ऑल। सारे उसको कहाँ कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर का, वही लिखना। और एग्जाम्पल देखो, हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं और मौसम भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसी को बोलते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हो गया, कितना सिंपल था ना। उसका 7th पॉइंट देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन विथ एग्जाम्पल। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? Definition: Friend function in C++ uses private data from outside in the class. It links to classes easily. जैसे मैं अगर बोलूँ, क्लास वाली वीडियो मैंने एक लास्ट बनाई थी बीसीई की, जाके देख लेना। मैं उसका लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के तुरंत बाद लगा दूंगा। उसमें मैंने क्लास प्रॉपर एक्सप्लेन किया, क्लास होता क्या है। बहुत सारे क्लास होते हैं, एक तरह से ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। एंड ब्लूप्रिंट बोले तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैड अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही जैसे मान लो कार होता है ना, कोई भी कार हुई तो उसका कार का पहले ब्लूप्रिंट बनेगा कि कार दिखेगा कैसे, उसके बाद फिर नया कार बनेगा। वैसे ही कोडिंग में पहले क्लास बनता है जो कि एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। एंड क्लास का डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हो कि ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। जब भी तुम कोडिंग करोगे ना, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो फिर दिक्कत होगा बाद में समझने में। तो अगर ऐसा बोलें कि हाँ, जब भी तुम कोडिंग करोगे तो समझो कि अगर तुमने ऊपर अगर कोडिंग में लिख रखा है कि माय नेम इज़ फरहान, या फिर समथिंग बोलिए माय नेम इज़ फारूक, तो तुमने अगर ऊपर कोडिंग में लिख रखा है माय नेम इज़ फारूक, तो अगर तुम नीचे कोडिंग करोगे दूसरी लाइन में, या फिर क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में कोडिंग करोगे, तो तुम अगर यहाँ पे चाहो तो यूज़ कर सकते हो माय नेम इज़ फारूक यू हैव मेंशन्ड प्रीवियसली। तो तुम इसको तुमको वापस से बताना नहीं पड़ेगा उस कोडिंग में कि तुम्हारा नेम फारूक है, क्योंकि तुम पुराने वाले फंक्शन से उस चीज़ को बस डेटा ले रहे हो। तुम यहाँ पे अपनी एज बता दोगे एंड तुम नेम वहाँ से कॉपी कर दोगे। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड फंक्शन कि तुम्हारा डेटा वहाँ से कॉपी होकर यहाँ से लिंक हो जाएगा। तुमने वहाँ पे बताया कि तुम्हारा नेम फारूक है, तुम्हारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद 8th है, एक्सप्लेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स ओल्ड ऑपरेटर्स न्यू जॉब्स फॉर न्यू यूजर टाइप्स। जैसे इसको भी अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ हैं, जिन्होंने कोडिंग की होगी थोड़ी बहुत भी, उनको तो पूरा नॉलेज होगा इसका, बट स्टिल समझा रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि कोई ऑपरेटर मतलब मीन्स होता है ना, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इक्वल टू, ये सब जो मार्क्स होते हैं ना, उसी को ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना। जैसे 2+2 4 होता है, तो 2 प्लस जो है ना, जो प्लस है ना बीच में, उसको ऑपरेटर बोलेंगे। दो वेरिएबल्स टू दोनों जो है वो वेरिएबल्स हो गए, एंड बीच में ऑपरेटर हो गया। ठीक है, एंड जो ऑपरेटर, जैसे मान लो प्लस का साइन है, तो एक ही प्लस के साइन से बहुत सारे फंक्शंस काम कर ले अपन। जैसे एक ही प्लस के साइन को यूज करके अपन 2-3 चीजें निकाल ले उससे काम, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे अगर मान लो मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था, तो अब तुम हर बार तो नहीं लिखोगे ना वाइल लूप में कि 2+2 4, देन +2 6, देन +2 8, ऐसे बार बार करना है। तुम बस एक बार बता दोगे एंड उस चीज को बार बार रिपीट कर लेगा खुद से। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही बार प्लस यूज हो रहा
रहा है एंड वो बार बार ओवरलोड हो रहा है। बस इतने ही टॉपिक्स में इतना लंबा वीडियो हो गया, आई डोंट नो कितनी लंबी वीडियो है, तो फटाफट बताते हैं। राइट प्रोग्राम फॉर सी प्लस प्लस कन्वर्ट टू बाइनरी टू डेसिमल। बेसिकली कई बार पूछ देता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कोड होता है, उसको लिख दो। तो इसको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। छोटा सा कोड है, उसको बस कॉपी कर देना और कुछ नहीं। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर मेक्स ऑब्जेक्ट रेडी, डिकंस्ट्रक्टर डिलीट्स ऑब्जेक्ट आफ्टर यूज। समझे ना कितना इजी था। कंस्ट्रक्टर मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट को बनाता है, एंड डिकंस्ट्रक्टर दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट को यूज करने के बाद डिलीट कर देता है। उसके बाद है डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ही इजी टॉपिक है। डेफिनेशन देखो, इनहेरिटेंस लेट्स वन क्लास यूज अनदर क्लास वर्क, इट सेव्स टाइम एंड कोड लाइंस। जैसे मैंने पहले अभी टॉपिक बताया था, लेट मी चेक, वो था कौन सा, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का ही दूसरा नेम है इनहेरिटेंस। इतना समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेसिकली इतना इजी एक्सप्लेनेशन होगा कि फ्रेंड फंक्शन जो मैंने बताया ना कि कैसे दूसरे क्लास की डिटेल्स को यहाँ पे यूज कर रहे थे, उसी का दूसरा पार्ट है इनहेरिटेंस। इसमें भी सेम होता है कि दूसरे क्लास के इन्फॉर्मेशन को हम लोग नीचे यूज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके डेफिनेशन को देख लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने ऊपर की क्लास में बता रखा है कि डॉग इज ए एनिमल, तो मैंने बता रखा है कि हर एक जो डॉग होता है वो एनिमल होता है। अगर मैं नीचे डॉग का नेम पूछूं या फिर कुछ भी पूछूं तो वो कोड ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि डॉग एनिमल होता है, एंड उसके रिलेटेड, एनिमल के रिलेटेड ही पूछेगा वो। समझ रहे हो। तो अगर मैं ऊपर बता दूं डॉग इज ए एनिमल, तो वो एक डेटा सेव हो जाएगा कि डॉग एनिमल होते हैं, सारे डॉग्स एनिमल ही होते हैं। तो नीचे जो होता है वो डॉग से रिलेटेड मैं कुछ भी पूछूंगा वो उसको एनिमल समझ के ही कंसिडर करेगा। समझ गए, वही बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लो, 12 ISO-SI मॉडल, जो कि ऊपर था उसी को रिपीट हो गया बस गलती से शायद। उसके बाद ईमेल स्पूफिंग देख लो। डेफिनेशन, ईमेल स्पूफिंग मीन्स सेंडिंग फेक ईमेल्स फ्रॉम अननोन एड्रेस, इट इज ट्रिक टू पीपल फ्रॉड। जैसे ऑब्वियसली ईमेल सेंड करना एंड फेक ईमेल्स भेजना, लेकिन नोन एड्रेस से। जैसे मान लो कि अगर तुमको कॉलेज से मेल आता है कि इंस्टेंट कॉलेज आओ, अगर तुम चेक करो वहाँ पे एड्रेस कॉलेज का डला हुआ है तो तुम डेफिनेटली भागोगे। अगर तुम पास में हो तो तुम कॉलेज भागोगे जल्दी से, क्योंकि वो ईमेल कॉलेज से आया है, कॉलेज के ईमेल से आया है, ऊपर एड्रेस कॉलेज का डला हुआ है, तो तुम ऑब्वियसली भागोगे। तो वैसे कि किसी तुम्हारे जानने वाले एड्रेस से अगर तुमको कोई फेक ईमेल आती है, उसी को बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। एक्सप्लेन DOS। अरे यार ये भी रिपीट क्यों हो गया है DOS। उसके बाद डेटाबेस आर्किटेक्चर, वो क्या होता है प्रो। डेटाबेस आर्किटेक्चर शोज हाउ डेटा इज सेव्ड एंड यूज्ड, इट कीप्स डेटा सेफ एंड इजी। एग्जाम्पल, स्कूल का स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस में सेफ होता है। समझ लो, डेटाबेस आर्किटेक्चर मीन्स जिसमें सारा डेटा सेफ रहता है, वो इधर उधर फैला हुआ नहीं है। डेटाबेस आर्किटेक्चर को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे मैं व्हाट्सएप चैनल पे कुछ भी शेयर करता हूँ तुम लोगों को, तो वो मेरे को पता है कि वो सारे स्टूडेंट्स के पास ही रहेगा, चाहे वो कितना भी चीज़ें शेयर कर दो, वो सब स्टूडेंट्स के फ़ोन में ही होगा और कहीं नहीं जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं उसको स्टेटस पे लगा रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा रहा हूँ, सबको अगर एवरीवन सीन करके डाल रहा हूँ, ऑब्वियसली वो मेरे रिलेटिव्स के पास भी जाएगा, एंड जो जो मतलब व्हाट्सएप पे होंगे सबके पास जाएगा। फिर अगर मैं उसको इंस्टा पे डालता हूँ तो इंस्टा पे जो जो ज्वाइंट है सबको जाएगा, बट अगर मैं उसको ग्रुप पे डाल रहा हूँ तो ओनली जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइंट है ओनली उसी को जाएगा। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर, जहाँ पे डेटा सेफ रहता है एंड लिमिटेड रहता है। राइट डाउन प्रोस एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है समझ रहे हो ना। कई बार ऐसा होता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसी का नेम चेंज करके लिख देता है प्रोस एंड कॉन्स। तो इसका मतलब तुमको समझना पड़ेगा, प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो क्या होता है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है ये समझ लो। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स क्लाउड स्टोरेज, एक तरह से बोल सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज़ किया होगा ना तुम लोगों ने, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है। उससे भी सिंपल बता रहा हूँ। अगर तुमने कोई किसी को इंस्टा पे कोई फ़ोटो शेयर कर दी, तो तुम्हारे फ़ोन से फ़ोटो डिलीट भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा फ़ोन भी चेंज कर दो, तुम नए फ़ोन में इंस्टा लॉग इन करोगे तो वो फ़ोटो वहाँ पे अवेलेबल रहेगी ना उसके DM में, क्योंकि तुमने क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे इंस्टा का क्लाउड स्टोरेज है, जहाँ पे तुम किसी फ़ोन में जाओ कितना भी डिलीट कर दो वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। या फिर अगर तुम्हारी आईडी में तुमने बहुत सारी स्टोरेज लगाई है, तो अगर अचीव में जाओगे तो अचीव में सारी स्टोरेज दिख जाती है, प्रीवियस 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी, कितने भी साल पुरानी, जितनी पुरानी आईडी होगी सारी स्टोरेज दिख जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें अचीव में सेव्ड हैं, एंड वो क्यों सेव्ड है, क्योंकि वो क्लाउड स्टोरेज यूज हो रहा है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ही वो होता है जहाँ पे सारी चीज़ें क्लाउड में स्टोर रहती हैं, वो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती हैं। उसके फायदे और नुकसान पूछ रहा है बस।
फ़ायदा ये है कि डेटा कहीं भी शेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली तुम इंस्टा में कहीं भी शेयर कर सकते हो किसी को भी। नो नीड बिग हार्डवेयर, मतलब मेमोरी नहीं चाहिए हम लोग को उसके लिए। लो कॉस्ट फॉर स्मॉल फॉर्म्स, उसमें पैसा भी तो नहीं लग रहा है इंस्टा पे हम लोगों को। एंड कॉन्स उसके कौन कौन से, मतलब ऑलवेज नीड गुड इंटरनेट, ऑब्वियसली हमेशा इंटरनेट चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। तो उसका नुकसान बात ये है, रिस्क भी है इसमें। अगर मान लो इंस्टा कभी डिलीट हो गया, सर्वर डाउन हो गया, तो तुम्हारा सारा डाटा चला जाएगा। उसके बाद डेटा प्राइवेसी कैन बी वीक समटाइम्स, जैसे इंस्टाग्राम है वैसे कहीं कहीं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे लोग अपने डेटा अपलोड कर देते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए। बट वहाँ पे हो सकता है वो एप्लीकेशन प्राइवेसी के लिए मतलब अच्छा ना हो। उसके बाद 7 पॉइंट है आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, समझ लो बस। आईओ डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर टेक्स डेटा एंड गिव्स इनपुट। बेसिकली कंप्यूटर में जो डेटा डालते हैं, जैसे डेटा निकालते हैं, उसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मीन्स जिनके थ्रू डेटा अंदर जाता है। किनके थ्रू डेटा अंदर जाता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं। माउस, माउस से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर से हम लोग फोटो स्कैन कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड से डेटा अंदर डाल सकते हैं। इट्स 8 AM नाउ, सुबह के 8 बज रहे हैं एंड 8:30 बजे मेरा कॉलेज होता है, तो फटाफट मेरे को निकलना पड़ेगा फ़िलहाल। एंड आई डोंट थिंक तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब कुछ बहुत ही बेसिक दिया हुआ है। तो बस इनको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके बस पढ़ना है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। एंड इन सबको मैं कोशिश करूँगा ग्रुप में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँ वॉइस नोट्स के थ्रू, जैसा ही पॉसिबल होगा कर दूंगा। क्योंकि क्या करें यार, मेरा भी अटेंडेंस है ना, फाइनल ईयर आ गया है, तो अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की आरजीपीयू में कितना अटेंडेंस का सीन है। अटेंडेंस तो मेंटेन करना ही पड़ता है। तो फटाफट देखो, मैं दिखा रहा हूँ कि करके बस इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, एक एक करके बस पढ़ना, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये 18th है, उसके बाद 19 देख लो, उसके बाद ये 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। बहुत सारी चीज़ें रिपीट में हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट में हैं। 44, 45, 46, 47, 48। ये हो गया टोटल 48, एंड इससे बहुत सारी चीज़ें रिपीट पे हैं, इसीलिए तुम लोगों को दिख रहा होगा इतना सारा। टोटल मेरे को लगता है 30 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि रिपीट नहीं हुए होंगे, तो 30 देख लेना टोटल। एंड रिपीट में इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार घुमा घुमा के पूछता है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार घुमा के एक्सप्लेन कर दिया है कि कितना भी तुम घुमा के पूछो भाई, इसमें से तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बस इनको रीड करना है, कुछ नहीं करना, बस इनको रीड करना है तुमको। स्क्रीनशॉट लेना, बस रीड करना है। और इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जितने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे होंगे, इसमें से अगर बचे होंगे तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, याद से व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद से और एक्सप्लेन कर दूं, जितना फ्री हो रहा हूँ मैं कर दूंगा। अटेंडेंस होती है यार, क्या करें, एक तो आजकल कंपनीज भी आ रही हैं रेगुलरली, तो बैठना पड़ता है उसमें। चलो मिलते हैं फटाफट किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड बीसीई के लिए फाइनल वीडियो है, इसमें क्या ही बताऊँ 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब मैं ग्रुप पे शेयर कर दिया करूँगा, क्योंकि आई थिंक ये फाइनल हो जाएगा। एंड मेरे को मेरा स्टूडियो बिल्ड करना है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है फ़िलहाल। ये ऐसे तो वीडियो नहीं बनाएंगे ना यार, थोड़ा सा सही नहीं है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा एंड बहुत आलीशान स्टूडियो बनने वाला है फ़िलहाल। तो जस्ट कीप वॉचिंग, एग्जाम्स के बाद कुछ बहुत ही क्रेजी लेके आएंगे। तो ये फाइनल पेपर था। एंड मेरे को किसी का, मैंने अभी कमेंट देखा था एक, जिसमें ऐसा था कि C4 केमिस्ट्री, किसी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में, C4 केमिस्ट्री, C4 सिविल एंड C4 कंप्यूटर। ऐसा कुछ नहीं हो, डोंट वरी। कंप्यूटर में कितना भी पूछेगा घुमा के, क्या ही पूछेगा भाई, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर एंड बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कि मैंने तुमको दिखा दिया है। इतना पढ़ लो, बाकी और भी कुछ होगा ना, बट इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितना मैंने अभी बताया ना फिलहाल, तो इतना पढ़ लेना, ये पूरा सिलेबस है ऑलमोस्ट। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं अपन। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।